Hello bachcho, let's see this question. A photocell operating in saturation mode with photocurrent 4.8 milliampere. When the monochromatic radiation of wavelength 3000 angstrom and power 0.388, what is incident when another monochromatic radiation of wavelength 1650 angstrom and power 5 milliwatt is incident? It is observed that maximum velocity of photoelectrons increase 2 times. ठीक है, assuming the efficiency of photoelectron generation, per incident, ठीक है, पर इंसिडेंट फोटोन टू बी सेम फॉर बोथ केसेस, कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द सेल. ओके, तो बेसिकली यहाँ पे क्या क्या कह रहे हैं कि जो फोटो सेल है उसका ऑपरेटिंग मोनोक्रोम है ना, ऑपरेट करता है किसमें, फोटो 4.8 मिली एम्पियर पे, एंड मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ रेडिएशन कितना है, 3000 है, एंड द पावर कितना है, इतना है. व्हेन अनदर मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ दिस और इतने पावर का इंसिडेंट करता है, इट इज ऑब्जर्व दैट द मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज 2 times. सो द अज्यूमिंग इफिशिएंसी, सो बेसिकली यहाँ पे सॉल्व करते हैं बाय द इक्वेशन ऑफ, है ना, ए पार्ट. तो हम लोग जानते हैं क्या एनर्जी का इक्वेशन, बेसिकली ई इक्वल्स टू क्या होता है, 5 प्लस ई के मैक्स, आइंस्टीन इक्वेशन, है ना. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये पहला K1 लिखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना होगा. काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो K1 के इसको K1 से, तो ई माइनस बेसिकली क्या, 5 1. ओके, ई माइनस 5 1. अब दोनों कंडीशन में फाइव सेम है, तो इसको फाइव ले लेते हैं बेसिकली, है ना, इसको क्या ले लेते हैं, फाइव ले लेते हैं. ओके, दोनों कंडीशन में, क्योंकि सरफेस तो सेम है, मेटल सरफेस, इसलिए फाइव ले लेते हैं. और K2 क्या है अपना, K2 जो लिख लेते हैं वो क्या आ जाएगा, सपोज दैट ये E1 है और यहाँ से E2 माइनस 5. ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब देखते हैं कि हमारा जो है कि अब क्या हो जाता है, E1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, SC बाई लैम्डा, यानी कि K1 बेसिकली व्हाट, नथिंग बट K1 HC. E1 की वैल्यू क्या है, SC का मतलब कितना, 12,375 बाई लैम्डा, दैट मीन्स 3000 माइनस ऑफ 5. Okay, and we need to find phi. Okay, and K2 is basically what, K2 is 12,000 and 375 by the only wavelength is changing in this condition, 1650 angstrom minus of 5. This is हाँ, and now अब यहाँ पे इसमें कंडीशन क्या दिया हुआ है कि अपना जो फ्रीक्वेंसी है उसको डबल कर दिया गया ना, फिर फ्रीक्वेंसी है यानी कि जो अपना न्यू टू है वो क्या कर दिया गया, न्यू वन क्या कर दिया गया, है ना, फ्रीक्वेंसी क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया. अच्छा, 2 times. और काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या हो गया, 4 times है ना, K2 बिकम्स 4 times ऑफ K1. ओके, अच्छा, इक्वेशन नंबर इसको हम थर्ड बोल देते हैं अगर, तो अगर हम देखते हैं कि क्या इसकी इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करते हैं बेसिकली, इसको इसको, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है वर्क फंक्शन की जो वैल्यू है वो हमें मिलती है ना, वर्क फंक्शन यानी कि W जो हमें मिलता है वो कितना मिलता है, W 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन, है ना. यहाँ पे 5 से रिप्रेजेंट करी है तो हम 5 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो जो हमें 5 मिलता है बेसिकली वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलता है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मिलता है वो बेसिकली क्या मिलता है, वो बेसिकली हमें मिलता है ना, लैम्डा नॉट, वो मिलता है 12,375 डिवाइड बाई व्हाट, 3000. ओके, ये मिलता है कितना, 4.125, 4.1 4.125 इंटू 10⁻³ दैट मीन्स 4125 एंगस्ट्रॉम. ओके, सो यहाँ से अपन अपन लोग क्या देखते हैं, यहाँ से बी पूछ रहे हैं, बी. अब देखिए ये अपना क्या होगा, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर द सेल, सो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन बेसिकली. अच्छा, अब बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट में ये क्या पूछ रहे हैं, तो पहले एक यहाँ से
बॉर्डर लाइन। अच्छा, अब यहाँ से स्टार्ट होता है क्या अपना बी पार्ट। तो बी पार्ट में बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि द एफिशिएंसी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेशन पर इंसिडेंट फोटोन। अब यहाँ पे क्या है कि मैक्सिमम वेलोसिटी टू टाइम इंक्रीज अज्यूमिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटो जनरेशन सेम है। तो हम जानते हैं कि एनर्जी ऑफ द फोटोन इन फर्स्ट केस का क्या होगा 4, है ना। तो अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे बेसिकली ये होगा divide upon 3, this will be a, okay in B part, ठीक है बी पार्ट एनर्जी ऑफ द फोटोन इन दिस केस व्हाट एनर्जी ऑफ द फोटोन ई। बेसिकली देखते हैं क्या होता है यहाँ से अपना 12, फिर वही एच सी बाई लैमडा यानी कि 375 डिवाइड बाई व्हाट 3000, दिस इज नथिंग बट 4.125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब इसे हम जूल में कन्वर्ट करेंगे तो बेसिकली क्या आएगा हमारा जो ई आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा, है ना। इसे मल्टीप्लाई करेंगे किससे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो ये अपना आएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अच्छा, इतनी एनर्जी आ गई। अब रेट ऑफ इंसिडेंट फोटोन क्या आता है अपने पास, हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है पावर अपॉन एनर्जी, रेट ऑफ मतलब वर्क बाई एनर्जी। तो अब यहाँ से बेसिकली पावर कितना दिया हुआ है, इसके लिए पावर दिया हुआ है 0.388, यानी कि 0.388। यहाँ अपने को जूल में कन्वर्ट करने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि ये एसआई यूनिट में करना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ओके, बेसिकली यहाँ पे जो अपना आता है वो कितना आता है 5.88 इंटू 10⁻17 वाट, 17 पर सेकेंड, है ना, पर सेकेंड। अच्छा, पर सेकेंड। अब यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन इजेक्टेड कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फोटोन इजेक्टेड निकालने की बात आ गई अब। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, हाँ, यहाँ पे ये हो जाएगा कि अब यहाँ 4.8 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 1.6 इंटू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ इफिशियंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितने निकल रहे होंगे, तो इस वाले, है ना, किसके, इस करंट के लिए, इस करंट 4.8 मिली एम्पियर के लिए बेसिकली। तो यहाँ पे अब देखते हैं ना नंबर ऑफ फोटोन इजेक्टेड, तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है बेसिकली नंबर ऑफ फोटोन इजेक्टेड की वैल्यू कितनी हो गई 4.8 मिली एम्पियर है, तो 10⁻⁻13 अपॉन कितने फोटोन निकल रहे हैं, है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये बेसिकली क्या आ जाता है 3 इंटू 10⁻³ क्या 16। इतने फोटोन तो क्या बेसिकली अपन निकल रहे हैं, और लेकिन कितना फोटोन आ रहा है, इतने आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या इतने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, बेसिकली इतने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, लेकिन फोटोन कितना आ रहा है, इतना फोटोन आ रहा है, ठीक। तो इफिशियंसी देख लेते हैं। तो इफिशियंसी के लिए क्या, इफिशियंसी के लिए अपन लोग क्या करते हैं कि नाउ है ना, यहाँ से बेसिकली ईटा इज इक्वल्स टू इफिशियंसी के लिए 3 इंटू 10⁻, व्हाट, इतने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, कितने 16। ओके, सो 5.88 इंटू 10⁻17 बेसिकली इंटू 100, एंड दिस इज नथिंग बट 5.1%। ये कितना आता है 5.1% आता है इफिशियंसी के साथ। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे सी पार्ट में क्या पूछे, द सैचुरेशन करंट इन द सेकंड केस। ओके, तो सैचुरेशन करंट की वैल्यू पूछ रहे हैं यहाँ पे। सैचुरेशन करंट का मतलब क्या होता है मैक्सिमम फोटो करंट। ओके, तो सैचुरेशन करंट का मतलब क्या हो गया कि देखें, है ना,
कम से कम वेवलेंथ वाले के लिए, यानी कि मैक्सिमम एनर्जी फोटॉन्स के पास हो, तो कम से कम वाला वेवलेंथ कितना है 1650। तो अब यहाँ से क्या निकालते हैं अपन लोग, एनर्जी निकाल देते हैं, इसे हम कुछ ई डैश बोल देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 12,375 डिवाइड बाई व्हाट 1650। ओके, एट दिस इज नथिंग बट कितना आ गया 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब यानी कि उसे 1.6 से मल्टीप्लाई करें, 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 12 इंटू 10 टू द पावर व्हाट -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, हाँ, देयरफॉर द नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकंड कितने आएंगे, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकंड, अब यहाँ पे कुछ एन पी डैश मान लेते हैं, एन पी डैश, तो ये कितना आ जाए पावर अपॉन क्या एनर्जी, तो पावर कितना है बेसिकली इसमें 5 मिली वॉट है ना, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -3 और डिवाइड बाई व्हाट, डिवाइड बाई E2 का मतलब कितना हो गया बेसिकली यहाँ पे E2, दिस इज व्हाट 12 इंटू 10 टू द पावर -19, this is what this is nothing but 4.17 into 10 to the power 15 per सेकेंड। ओके, अब यहाँ से क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीटर पर सेकेंड, अब 5.1% तो इफिशियंसी आई है अपनी ईटा की वैल्यू, है ना, ईटा की वैल्यू कितनी आई है अपने पास 5.1% आई है, 5.1 इफिशियंसी 5.1% आई है। अच्छा, अब इसका जो होगा इसका 5.1% ही काम करेगा। अच्छा ठीक है, तो 5.1% किसका, इसका 4 पॉइंट किसका 17 का, 4.17 इंटू 10 टू द पावर क्या 15 का, तो ये बेसिकली कितना आ जाता है 2.13 इंटू 10 टू द पावर 15, अब 14 2.15 लिख लो रफली इंटू 10 टू द पावर क्या 14 क्या पर सेकेंड, है ना, पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे सचुरेशन करंट इन अ सेकंड केस, सचुरेशन करंट इन सेकंड केस जानते हैं, आई इक्वल्स टू क्या होता है, हम जानते हैं Q इक्वल्स टू आई टी, तो आई इक्वल्स टू Q इंटू क्यू बाई टी। अच्छा, बेसिकली सचुरेशन करंट का मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड इनटू चार्ज, तो ये पर सेकंड फोटॉन इतने आ रहे हैं, यानी कि कितने 2.15 इंटू 10 टू द पावर बेसिकली क्या 14 14, और बेसिकली यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे किसे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ओके, सो इतना एम्पियर हो जाएगा, तो इस ये दिस इज नथिंग बट 3.4 into 10 to the power -19, so -5, this is -5 will become, so ampere, so this is 34 माइक्रो एम्पियर, जो आई सचुरेशन है ना, सचुरेशन करंट यानी कि मैक्सिमम फोटो करंट जो आया वो कितना आया 34 माइक्रो एम्पियर आया, सो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्या सी पार्ट एंड efficiency C part, and this was the answer of this was the answer of the B part, and this is basically lambda, this is the answer of this is the answer of your A part. So best of luck.